अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम एक्सेल के अंदर डेटा को फाइनलाइज कर लेते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस डेटा को किसी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए या किसी फाइल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं ताकि इस डेटा को किसी और प्लेस पर किसी और सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इस डेटा के लेआउट को समझेंगे कि हम किसी डेटा के लेआउट को किस तरह सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस वक्त हम एक्सेल की फोर्थ टैब यानी कि पेज लेआउट में मौजूद हैं। पेज लेआउट में सबसे पहला रिबन थीम्स है। थीम्स में आपके पास इस शीट के अंदर जो टेबल्स या जो भी डेटा मौजूद है, आप उसकी कलर की फॉर्मेटिंग इस थीम से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये शो हो रहा है कि हेडर्स और इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं, टेक्स्ट है, वो इस कलर के अगेंस्ट चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा आप इसके कलर्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप थीम्स के कलर्स कौन कौन से रखना चाहते हैं। आप इसको कस्टमाइज कलर कर सकते हैं और एक्सेल की तरफ से प्रोवाइड किए कलर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप फ़ॉन्ट्स जितने भी आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे पेज लेआउट पर, तो आप उस एरिया के टेक्स्ट को यहाँ से उसके फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी कोई एक्सेल के अंदर किसी भी शेप्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, एक सर्कल शेप। इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन कलर में आ रहा है क्योंकि मैंने इस एक्सेल की थीम्स को ग्रीन कलर में सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैं इस एक्सेल की थीम को चेंज करता जाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उस थीम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के कलर, टेबल्स के कलर्स, लाइंस के कलर्स एंड डेटा के कलर्स जो भी उसके अंदर डिफाइन होंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी उस शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो थीम के रिबन से हमें ये पता चला कि एक्सेल की किसी भी शीट के अंदर अगर हम कोई भी थीम अप्लाई करते हैं तो उस शीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उस थीम के अगेंस्ट जो भी कलर्स, जो भी इफ़ेक्ट्स और जो भी फ़ॉन्ट्स हमने सेलेक्ट किए होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस शीट के अंदर एज़ पर डिफ़ॉल्ट सब कुछ वैसा होगा जैसा हमने थीम के अंदर उसको अप्लाई किया होगा। नेक्स्ट रिबन हमारे पास है पेज सेटअप। ये एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिबन है क्योंकि एक्सेल के अंदर डेटा को टाइप करने के बाद हमें उसे मोस्टली हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें किसी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए या प्रिंटर के ज़रिए उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। पेज सेटअप के रिबन के अंदर सबसे पहले आपको पेज के साइज़ेस का पता होना चाहिए। हमारे पास स्टैंडर्ड पेज साइज़ेस जिसमें लेटर साइज़, A4 साइज़, ये कॉमन साइज़ है A4 जो हर प्रिंटर के ऊपर यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा लेटर साइज़ बहुत कम और A3 साइज़ ये आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो नक्शे वगैरह की प्लॉटिंग्स करते हैं, ड्राइंग्स वगैरह के लिए A3 साइज़ यूज़ किया जाता है। इसके अंदर 11.69 इंच इसकी हाइट होती है और मल्टीप्लाई बाय 16.54 इंच इसकी विड्थ होती है। हर साइज़ के ऊपर उसकी हाइट एंड विड्थ हमें मेंशन की गई होती है क्योंकि एक्सेल के डेटा को जब पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे भी एक पेज सेटअप होता है कि ये पेज का साइज़ क्या है, तो हम उसे इस सेटअप के ज़रिए वहाँ पर भी ट्रांसफ़र करते हैं। एक्सेल में A4 साइज़ को डिफ़ॉल्ट साइज़ रखा गया है। ये हमेशा खुद ब खुद सिलेक्ट रहेगा और इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ेस को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर एक लाइन शो हो रही होगी जो हल्की डॉटेड लाइन होगी। इसे बेसिकली हिडन लाइन कहा जाता है। ये हमें इंडिकेट करती है कि ये फॉर्मेट आपके A4 साइज़ से आउट ऑफ साइज़ है क्योंकि हमें यहाँ पर एक कॉलम इस लाइन के दूसरी तरफ नज़र आ रहा है। तो जब भी हम इस पेज को किसी दूसरी फाइल में कन्वर्ट करेंगे या इसका प्रिंट लेंगे तो हमारे पास जस्ट इस कॉलम तक ही प्रिंट आएगा या ये दूसरी फाइल में कन्वर्ट होगा क्योंकि A4 के साइज में जस्ट इतना ही डेटा कवर हो सकता है। आप यूँ समझें कि यहाँ से लेके यहाँ तक A4 साइज के अंदर 8.27 इंच हमारा यहाँ पे इतना ही कवर करेगा
और नेक्स्ट कॉलम अब हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो या तो हम इसके पेज का साइज़ बढ़ा सकते हैं और या तो इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पेज की ओरिएंटेशन दो तरह की होती है। पेज के ऊपर हम जब भी डाटा को प्रिंट करते हैं तो या तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है और या वो लैंडस्केप फॉर्म में होता है। इस वक्त हमारी सिलेक्शन लैंडस्केप में है। पोर्ट्रेट की लैंडस्केप में विड्थ मार्जिन ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि ये कॉलम हमारा इस तरह या इस मेथड से इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसके अंदर एक सेकंड मेथड होता है कि आप इस पेज के अंदर रखे गए स्केल को कम कर दें। आप इसके सिंपली स्केल को, अगर आप यहाँ देखें 90% करते हैं तो देखें ये लाइन हमारी हिडन लाइन यहाँ पे आ गई है। तो इसका मतलब कि अब जब भी हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल डेटा उसके अंदर प्रिंट होगा। तो सिंपली प्रिंट लेने के लिए आप कंट्रोल+P अपने कीबोर्ड से टाइप करें और आप प्रिंट मेन्यू में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप इसकी कितनी कॉपीज़ करना चाहते हैं और इसके अलावा आप इसे किसी दूसरी फाइल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर प्रोविज़न होगी। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे लैपटॉप से या पीसी से आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होंगी तो वो यहाँ पर शो होंगी और आप यहाँ से सिंपली उसको प्रिंट कर सकते हैं, या सिंपली आप फाइल टैब में जाके प्रिंट के बटन पर क्लिक करके इस मेन्यू में इस तरह भी आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिलेक्शन आती है प्रिंट एरिया। आप प्रिंट एरिया की मदद से जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जस्ट आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जाके प्रिंट एरिया करता हूँ और इसके बाद इसको कंट्रोल+P प्रेस करता हूँ। तो आप देखें सिंपली जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ प्रिंट एरिया में जस्ट वो प्रिंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप किसी भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इतना डाटा जस्ट पेज 1 पे आए और पेज 1 की जो डाउन साइड हो वो क्लियर हो और बाकी डाटा पेज 2 के ऊपर चला जाए। तो मैं सिंपली इस रो पे जाके इसको इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूंगा और कंट्रोल+P को प्रेस करूंगा तो देखें फर्स्ट डाटा इस पेज पे आया है और उससे नीचे बॉटम पे डाटा सेकंड पेज पे आया है। इसके अलावा आप इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज को लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे डाटा के बैक एंड पे एज अ वाटरमार्क एक पिक्चर शो हो, तो आप सिंपली यहाँ से उस पिक्चर को कंप्यूटर में से भी और आप ऑनलाइन भी उसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिलेक्शन प्रिंट टाइटल्स है। प्रिंट टाइटल्स में बेसिकली एक ड्रॉप डाउन की तरह प्रिंट सेटअप की डिफरेंट सिलेक्शंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टैब पे आते हैं जो पेज की टैब है। इसके अंदर आप ओरिएंटेशन पेज की यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और एज़ पर डिफ़ॉल्ट टैब के अंदर उसका ऑप्शन तो मौजूद ही है। उसके अलावा आप यहाँ से इसका स्केल सेट कर सकते हैं, पेपर साइज़ और इसकी डेप्थ पर इंच भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन्स, आप यहाँ से कस्टमाइज़ मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि जो मेरा डाटा है पेज के ऊपर प्रिंट हो तो वो 4 साइड्स से इतना उसको मार्जिन होना चाहिए कि वो लेफ़्ट से 0.25 इंच आगे करके डाटा हो, राइट से भी इधर हो और टॉप एंड बॉटम से इस तरह। तो आप यहाँ से इसके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेडर और फुटर, हम इंसर्ट टैब में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ से हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप चाहते हैं कि यहाँ से आप कोई प्रिंट एरिया जिसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर एक लाइन या एक टेबल की रो क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये 2 रो हर पेज के ऊपर बार-बार रिपीट होनी चाहिए, तो आप सिंपली आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। कॉलम आप अगर कोई रिपीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये कॉलम्स बार-बार उसके ऊपर रिपीट्स होंगे जब भी प्रिंट होगा। आप प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइन्स को शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते, प्रिंट की क्वालिटी, ड्राफ्ट क्वालिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। रो एंड कॉलम की हेडिंग्स आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ब्लैक एंड व्हाइट, और इसी तरह आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर पेज के ऊपर आपकी टॉप की 2 रोज़ आती जा रही हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिबन स्केल टू फिट है। आप इस रिबन से किसी भी पेज के स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी विड्थ एंड हाइट को,
ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं या यहाँ से आप उसे मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब भी कोई पेज प्रिंट करें तो उसके ऊपर आप चाहते हैं कि प्रिंट एरिया पर ग्रिड लाइंस शो हों या ना हो। जब आप इसको टिक कर देंगे तो ये देखें आपकी ग्रिड लाइंस भी शो होंगी। अदरवाइज अगर आप इसको अनटिक करते हैं तो देखें आपकी प्रिंट लाइंस शो नहीं होंगी। उसके अलावा आप हेडिंग्स जो हमारे प्रिंट्स की हैं वो ये जो कॉलम्स की हेडिंग्स एंड रो की हेडिंग्स है आप इसको शो करवाना चाहते हैं प्रिंट में कि नहीं, तो अगर आप इसे टिक कर देंगे तो ये हेडिंग्स हमारी शो होना स्टार्ट हो जाएगी कि हमारा डेटा इस कॉलम में इस कॉलम तक है और इतनी रोज में है। और इसके अलावा आप यहाँ से ग्रिड लाइंस यहाँ पे व्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, हेडिंग्स को व्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हमने पहले से इंसर्ट किया हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर एक बॉक्स शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें कि सर्कल बैकवर्ड है और हमारे पास स्क्वायर अपवर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये बैकवर्ड की तरफ चला जाए, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको बैकवर्ड सेलेक्ट कर लूँगा तो हमारे पास सर्कल फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इस तरह हमसे इस सिलेक्शंस को बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सिलेक्शन पेन में इनको हाइड और शो कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन सी शेप्स इस शीट के अंदर हाइड होनी चाहिए और शो होनी चाहिए। इसके अलावा हम इन ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको सिंपली एक एंगल्स पे रोटेट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।